नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मार्केट की सिचुएशन को समझते हुए एक और स्ट्रेटजी सिखाकर चलता हूं। देखो दोस्तों, मैं आपको मार्केट की सिचुएशन समझाता हूं और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर किस तरीके की स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय किया जाया जा सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं, उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए और उसको कैसे मैनेज किया जाए, ये मैं सब आपको अपनी स्ट्रेटजीज़ के अंदर सिखाकर चलता हूँ। तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों को बताकर चलूँगा। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि एक ऐसी कंडीशन जब हमें ऐसा लगता हो कि अपर साइड में हमारे को छोटी छोटी बाई की कैंडल्स मिल रही हैं या फिर हमारे को 2 कैंडल सेल की और 2 कैंडल्स हमारे को बाई की मिलती हैं। मतलब कहने का ये होता है कि मार्केट कहीं न कहीं इस समय पर या तो किसी एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करना चाहिए, जैसे कि इसको अगर आप देख के चलेंगे, और हमारे को कभी भी फ्यूचर का पता नहीं होता कि आगे क्या हो सकता है। तो हमने सबसे पहले देखा कि इसको हमने अगर ऑल्टर एज से मार्क कर दिया इस लाइन को, कि हमारे पास एक बहुत ही नैरो रेंज के अंदर, मतलब ऊपर की साइड में, यहाँ हम लोग देखते हैं कि मार्केट के अंदर 2 सेल की कैंडल और 2 बाई की कैंडल बनती हैं। अब देखो, जनरली ऐसा होता कब है, जब मार्केट में कोई धीरे धीरे करके अपने प्रॉफिट की बुकिंग कर रहा होता है, मतलब धीरे धीरे कर अपने प्रॉफिट को बुक कर रहा है या फिर अपने पोजीशंस को एग्जिट कर रहा है। तो क्या होता है कि जब भी कभी कोई प्रोफेशनल या स्मार्ट मनी होता है, वो कभी भी अगर मार्केट से एग्जिट करता है तो एग्जिट ना बहुत स्लो स्लो करता है और एक्यूमुलेशन भी बहुत स्लो स्लो करता है। तो उस जब तक ये सेलिंग समझ में आती है तब तक मार्केट में बहुत देर हो चुकी होती है, और जब तक वो बाइंग समझ में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे कि अगर आप पीछे पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने अगर कहीं कंसोलिडेट किया होगा, फिर उसके बाद जब उसने रिकवरी दिखाई है, तब मार्केट ने क्या करा, वीक प्लेस को मार्केट ने बाहर निकाला, और फिर उसके बाद जब मार्केट के अंदर ये जो बाइंग थी, इस बाइंग के बाद दोबारा बाई करने का मौका नहीं मिल पाया। एग्जैक्टली सब कुछ मैं ऐसा ही मान के चल रहा हूँ कि मार्केट में अब देखिए, जिसने भी बाय करा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेल जरूर करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मार्केट ने हमारे को एक रिवर्सल का साइन दिया था, फिर उसके बाद मार्केट नीचे तक आया, लेकिन ये रिवर्सल फेल हो गया, और फिर उसके बाद मार्केट ने फिर वापस से एक रिकवरी हमें दिखाई। मतलब कहना गई कि मार्केट के अंदर जो भी बुकिंग चल रही है वो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। जो चीज़ दिमाग के अंदर आती है वो ये कि मार्केट के अंदर जो बुकिंग चल रही है वो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, और मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स का जो ओवरऑल व्यू है मार्केट के लिए वो ट्रेंडिंग अपसाइड है, मतलब मार्केट के लिए व्यू उनका अपसाइड है। लेकिन किसी जगह पर वो अपने माल को धीरे धीरे करके खाली भी कर रहे हैं, मतलब पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक कर चल रहे हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में जो कैंडल्स हमारे पास में बनी है, कहीं ना कहीं हमारे पास में ये अप साइड में एक कंसोलिडेशन को दिखाती हैं या फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन को दिखाती हैं। ये 2 बातें दिमाग में आती हैं कि मार्केट का जो अपथ्रस्ट है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है, मार्केट को यहाँ पर या तो कुछ समय के लिए कंसोलिडेट करना चाहिए या फिर यहाँ से मार्केट को एक करेक्शन दिखानी चाहिए, जो इस चीज़ को देखकर लगता है, और फिर उसके बाद मार्केट में कोई बुल मूव आने की संभावना बनती है। तो हमारा जो ऊपर साइड के रेट, जबकि कॉल साइड हमारी और ज़्यादा महंगी हो चुकी होंगी, तो हमारे पास ऊपर की साइड के जो ट्रेड है वो थोड़ी सी इस जगह पर रिस्की रहते हैं। तो इस जगह पर हमने क्या सोचा कि सपोज करो मैं मान के चल रहा हूँ कि मार्केट के अंदर मैं कंसोलिडेशन के अंदर काम करके चल रहा हूँ, या फिर मैं डाउन साइड व्यूज अगर काम करता हूँ, तो मैं कोई स्ट्रेटजी अपनी प्लान करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं 25,000 के ऊपर हूँ तो 25,000 मेरे को एक बहुत ही बढ़िया लेवल मेरे को मिलता है, जहाँ पर मैं अपनी किन्हीं पोजीशंस के अंदर शॉर्ट्स को क्रिएट कर सकता हूँ। मतलब शॉर्ट्स को ओपन करने का एक हाई लेवल के पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को दिखाई दी। अब देखिएगा, मैं आपसे फिर ये कहूँगा कि किसी तरीके की कोई आपको बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। एक वीक इस स्ट्रेटजी का टाइम पीरियड में मान के चल रहा हूँ। 1 अगस्त का डेटा हम लोग यूज़ करके चल रहे हैं, और हम लोग 8 अगस्त के लिए इस चीज़ को प्लान करके चल रहे हैं। मतलब 1 अगस्त की वैल्यूज आप यहाँ पर देख के चल रहे हैं, 8 अगस्त के लिए हम लोग इस चीज़ को प्लान करके चल रहे हैं कि 8 अगस्त की पूरी एक्सपायरी के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, फिर उसमें किस तरीके के कोई एडजस्टमेंट्स होते हैं, तो वो भी हम दिमाग के अंदर रखे चलेंगे। तो सबसे पहले मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं 25,000 की पुट के अंदर एक एंट्री ले सकता हूँ। तो मैंने देखा कि यार 25,000 की पुट का जो भाव है वो 154 के आसपास, मतलब 153 के आसपास 25,000 की पुट का भाव चल रहा है, और 154 का भाव चल रहा है, फिर इसमें कॉल साइड का चल रहा है। इसका मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट कहीं ना कहीं बराबर बराबर ही, मतलब 50-50 मान के चल रहा है, और 300 पॉइंट की रेंज है किसकी मान के चलते हैं। तो 300 पॉइंट की रेंज को इसके मान के चलते हैं। तो सबसे पहले ही मैंने क्या करा, ध्यान समझिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। मैंने इसके अंदर एक 24,950 की पुट को, या फिर 300 पॉइंट या 150 पॉइंट नीचे अंदर चले जाता हूँ, तो मैंने क्या करा, इसके अंदर 25,150 की जो पुट है, 25,150 की पुट मुझे तकरीबन 236 रुपये के आसपास की मिलती है। मैंने इसको लॉन्ग कर लिया 150 पॉइंट डिप इन द मनी, क्योंकि मेरे को ऊपर की तरफ जाती हुई पोजीशन के अंदर 150 पॉइंट। अब 153, अब अगर आप देखते चलेंगे कि ये 236 पर, मतलब आपके पास में मैं इसको बाय कर रहा हूँ, और 153 पर है, जिसको मैंने आपके पास में इस जगह पर, अगर मैंने देखा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है 236 और 150 को अगर मैं देखे जाऊँ, तो तकरीबन 100 रुपये के आसपास का, 90 रुपये के आसपास का इनके अंदर कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस निकल कर मेरे पास में आता है। तो मैंने कहा अगर इसके अंदर 90 रुपये के आसपास का इसके अंदर डिफरेंस है, तो 90 रुपये का रिस्क डाउन साइड में, मतलब तकरीबन मेरे को, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 90 रुपये का जो इसके अंदर मेरे पास में रिस्क है, ये मेरे पास डाउन साइड के अंदर मेरे को 90 रुपये मैं रिस्क ले सकता हूँ अप साइड से डाउन साइड में आने के लिए। और इस जगह पे 90 × 25 मैं यहाँ पर कोई पोजीशन अपनी क्रिएट करके चल रहा हूँ। अब इस जगह पर मैंने क्या करा,
मैंने एक लॉट को इसके सेल कर दिया, तो मैं देखता हूँ कि मेरा जो रिस्क है अब 2081 रुपये का रिस्क रह गया, लेकिन हाई साइड में जो प्रॉफिट कमा सकता हूँ वो 1669 रुपये का ही प्रॉफिट मैं इसके अंदर कमा सकता हूँ। तो मैंने कहा ये चीज़ थोड़ी सी मेरे को थोड़ी मतलब कम अपीलिंग लगती है, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा और बैलेंस करते हैं। अब इस जगह पर मेरे को जो चीज़ समझ में आती है वो ये कि मैं इसके अंदर एक 150 पॉइंट तकरीबन नीचे की, मतलब 24,850 के आसपास की, मतलब तकरीबन मैंने एक पोजीशन को मैंने बाय कर लिया और यहाँ पर एक पोजीशन मैंने अपनी और बढ़ा दी, मैंने एक पुट इसकी और बढ़ाकर सेल कर दी, मतलब 2 पुटें मैंने यहाँ पर सेल कर दी। तो अब आप देखेंगे मेरा जो रिस्क है केवल 581 रुपये का रिस्क रह गया डाउन साइड में, और 3169 रुपये का प्रॉफिट है जिसको मैं टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब मैंने इस जगह पर सोचा क्या, और मेरी रेंज क्या है कि कहीं 24,850 जो काफ़ी पहले से कैलकुलेट करके चल रहा था कि एक हफ्ते के अंदर मार्केट को जो कंसोलिडेट करना चाहिए 24,850 से 25,127 के आसपास कंसोलिडेट करना चाहिए। मतलब मेरा भी उसमें कंसोलिडेशन का है और मार्केट के अंदर एक डिप को भी मैं इसके अंदर एडजस्ट करके चल रहा हूँ। तो इसके बीच में अगर इसकी एक्सपायरी मेरे को मिलती है तो मेरा जो रिस्क रहेगा वो केवल 581 रुपये का रहेगा, और मेरा यहाँ पर जो रिवार्ड है वो 3169 रुपये का रिवार्ड बनता है। मार्केट की करंट सिचुएशन को समझते हुए इस स्ट्रेटजी को मैं डिप्लॉय करके चलता हूँ, मान लीजिए एक हफ्ते तक। और अब आप देखिए मैं आपको हमेशा अपनी स्ट्रेटजी सिखा के चलता हूँ, स्ट्रेटजी के रिजल्ट्स मुझे हमेशा आप बता के चलते हैं, किसी तरीके की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप इसको नोट करके चलिएगा जब भी आप इस स्ट्रेटजी को देखेंगे कि 1 अगस्त 2024 को मार्केट के अंदर क्या डेटा था, और 1 अगस्त 2024 का डेटा मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, और उसके बाद में 8 अगस्त 2024 तक मार्केट के अंदर क्या हुआ। तो उस एक हफ्ते की उस रेंज को आप ज़रूर देखिएगा और देखिएगा कि इस तरीके की स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने पर हम अपना कितना रिस्क उठा पाए और कितने रिवॉर्ड्स हम इसके अंदर से जनरेट कर पाए। तो मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों की समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों खुद एक बार समझ के चलो कि ये हमारे पास में हम लोगों ने जो स्ट्रेटजी बनाई है एक लॉट में हमने डिप्लॉय की है, और इसके अंदर तकरीबन फंड्स की रिक्वायरमेंट है 33,000 रुपये की हमारे पास में फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग जो अपने पैसे का हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं 10% का टारगेट हम लोग यहाँ पर इसके अंदर करके चल रहे हैं, और रिस्क कितना लेके चल रहे हैं 1% से 2% के आसपास का हम इसके अंदर रिस्क लेके चल रहे हैं। तो 2% का 1% का हम लोग इसके अंदर रिस्क लेके चल रहे हैं, और हम लोग इसके अंदर जो रिवॉर्ड टारगेट करके चल रहे हैं आपका वो 10 टाइम्स का रिवॉर्ड हम लोग इसके अंदर अपने रिस्क का टारगेट करके चल रहे हैं। तो उम्मीद करके चलता हूँ कि इस तरीके की जो स्ट्रेटजी है सीखने के लिए आप मेरे साथ फर्दर भी जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।